इतना पैसा कमा रहे हैं, इतने सारे लोगों को पैसा हम हेल्प भी कर पा रहे हैं कमाने के लिए। दिल से थैंक्स है हमारे एमडी सर, जिनका नाम हम लोग बस जपते रहते हैं। सर का जपने की वजह से हमें लाखों रुपए आता रहता है। थैंक यू सो मच सर, इतनी बड़ी कंपनी आपने बनाई। दूसरा थैंक्स मैं कहूंगा हमारे अमित सर को, जो हमारे पूरे मैनेजमेंट को संभालते हैं, पे आउट प्रोडक्ट सब टाइम पे मैनेज करते हैं, क्योंकि अगर लोगों को पैसा ही टाइम पे ना मिले तो लोग हमारे काम नहीं करेंगे। तो सर जो है ना, सर को थैंक्स, कितनी बढ़िया सर्विस मैनेजमेंट करते हैं। इसके बाद में मेरे पे आऊँ तो मेरा नाम राकेश राठौर है, जैसे मैंने कहा, और मैं यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूँ। शॉमनी लाइफ बिजनेस में आने से पहले अगर मैं बताऊं तो मैं यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले अगर मैं इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले की लाइफ के बारे में बताऊं तो मेरी लाइफ बहुत ही मतलब स्ट्रगल भरी लाइफ है। पूरा जीवन मुझे बड़ा स्ट्रगल जैसा लगा, है ना। और मैं अपने फैमिली में सबसे बड़ा हूँ, और मैं घर में बहुत सारी दिक्कतों को मतलब मैं आंखों के सामने देखता था, तो मुझे लगता था कि यार ये सब पैसे की कमी की वजह से हो रहा है। और कर्जे वाली जैसे कांटे लगे होते हैं ना चारों तरफ से, इस तरीके की कर्जे वाली लाइफ में देखा करता था हमारे पेरेंट्स में। और इधर उधर से सब मांगने वाले, कहीं किसी का कहीं किसी का, कुछ इस तरीके से मेरी लाइफ चल रही थी। उसको उसको सुलझाने के लिए मुझे ऐसा लगा कि यार इस लाइफ से निकलना है तो कुछ पैसे कमाने चाहिए मुझे। और मैं 18 साल का नहीं भी था उससे पहले ही मैंने निर्णय लिया कि यार मेरे को कुछ करना चाहिए, और साथ साथ में पढ़ाई। और मैं मुंबई निकल गया जॉब करने के लिए, सिर्फ किस लिए, क्योंकि मेरे को तकलीफें हल करनी थी। मुंबई में मैंने जॉब करना शुरू किया, और कंटिन्यू कंटिन्यू जॉब करता था। सुबह काम पे जाओ, शाम को रिटर्न आओ, कुछ इस तरीके की मेरी लाइफ चल रही थी। और थोड़े बहुत पैसे वहां से आना शुरू हुए, और मेरा माइंडसेट जॉब करते करते ये बन गया कि अगर मुझे पूरा जीवन पैसा कमाना है तो पूरा जीवन मुझे मुंबई रहना होगा, और मुंबई रह के पैसे कमाने होंगे। जैसे ही यूपी में जाएंगे हम तो वहाँ पे इतनी सारी इनकम हमें कोई देता नहीं है, मतलब मुंबई आने पड़ता है एक अच्छा इनकम लेने के लिए, है ना। तो इस तरीके का मेरा लाइफ चल रहा था, और मेरा यही माइंडसेट था कि पूरा जीवन अगर आपको पैसा कमाना है तो मेरे को पूरा जीवन यहाँ पे घिसना पड़ेगा, और सुबह जाओ शाम के आओ, ये लाइफ मेरी लाइफ टाइम रहेगी। कुछ इस तरीके का मेरा माइंडसेट बना, और मैं इसी मन से मैं कंटिन्यू लगा हुआ था। लगभग 5 साल तक मैंने जॉब करी, और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 5 साल में 1 से 2 बार ही मैं घर आया, क्योंकि मेरा माइंडसेट था कि घर में जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा यार, पैसा चलो कमाते हैं। पैसा, होली दिवाली आती थी तो मैं कभी घर नहीं आता था, रीजन कि यार होली दिवाली में जाएंगे तो क्या फायदा, कोई फायदा है नहीं, है ना। और हमें कंपनियां लालच देती थी कि बोनस मिलेगा, अगर गांव जाओगे तो बोनस नहीं मिलेगा। और हम ही उस लालच में रुके रहते थे यार, अपनी फैमिली से दूर ना। दिवाली ना होली, जो भी त्योहार होते थे कुछ उस तरीके से सब लोग मनाते थे घर पे, लेकिन मैं एक अकेला इंसान जो है ना, मैं वहीं पे रहता था अकेले की, कि यार ठीक है लोग मना रहे हैं ना अपने हम नहीं मना पा रहे तो क्या दिक्कत है, दूर से ही फील कर लेते थे मुंबई रह के, है ना। कुछ इस तरीके का मेरा जीवन चल रहा था। ये प्लेटफॉर्म किसी अनजान इंसान ने मुझे बताया, और इस प्लेटफॉर्म को जब मैंने समझा तो मुझे ये समझ में आया कि अगर इस प्लेटफॉर्म में मैं जुड़ जाता हूँ तो मुझे पहले तो ये समझ में आया कि चलो एक्स्ट्रा इनकम मुझे इस प्लेटफॉर्म में आएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जब मैं इस बिजनेस में देखी कि अगर इस बिजनेस को मैं करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने यहाँ कई लोगों को सुना था जिन्होंने कहा था कि मैं इसको ऑनलाइन के जैसे डेवलप करता हूँ, ऑनलाइन से डेवलप करता हूँ, मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ, और मुझे पैसिव इनकम आती है, ना काम करूँ तो भी आती है, टीम बड़ी बन जाती तो भी पैसे आते हैं। तो मैं बोला यार कोई बात नहीं है, अगर यहाँ कम पैसा आएगा तो भी चलेगा, लेकिन ये जो बता रहे हैं यहाँ पे कि आने वाले समय में अगर आप काम ना भी करो तो भी बड़ी इनकम ली जा सकती है। मैंने ये सब बातें मेरे माइंड में क्लिक हुई, और मैंने इस बिजनेस को साइन अप किया 2019 में। 29 मार्च 2019 का मेरा ज्वाइनिंग है। और तभी मैं एकदम कड़किया सा था, स्टूडेंट था, बच्चे जैसा था, कुछ इस तरीके से मेरा करियर मैंने इस प्लेटफॉर्म में शुरू किया, है ना। और बड़े बड़े अरमान लेके, सपने लेके कि यार क्योंकि नौकरी में तो मेरा माइंडसेट था कि पूरा जीवन काम तो करना ही पड़ेगा, कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली, क्योंकि जैसे ही आप 1 महीना छुट्टी करोगे तो फिर इनकम बंद हो जाएगी, है ना। तो मेरे को लग रहा था कि यार यहाँ से आगे एक पैसिव इनकम खड़ी की जा सकती है टीम बना के, जो यहाँ पे मैंने समझा। और मैंने मार्च 2019 में इस प्लेटफॉर्म में शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद उस टाइम ऑनलाइन की दुनिया नहीं थी, तो मैंने लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया ऑफलाइन में, जैसे हम लोग लोगों को बताते हैं 2 से मिलो, 3 से मिलो, वैसे ही मिलना शुरू किया। शुरू शुरू में बिजनेस करना आता नहीं था, तो जैसे मर्जी वैसे जो मेरे को समझ में आया वैसे मैं करता था, लोगों को बताता था। आप देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इस प्लेटफॉर्म को बताना शुरू किया। और ये देखिए कभी बाइक पे कहीं 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 बैठ के, क्योंकि मेरे को उतना आइडिया नहीं था, कि मेरा एक ही मिशन था, प्लान दिखाओ, बस लोगों को प्लान दिखाओ, ज्वाइन कराओ।
अभी कभी ऐसा होता था कि ये देखिए बाइक पे खड़े होके किसी को प्लान शो कर रहे हैं, मतलब एक एक इस तरीके की कहानी मेरी है ना। और फिर मेरे साथ कुछ मैच्योर लोग ज्वाइन नहीं हुए, तो क्योंकि मैं स्टूडेंट जैसा था, तो वो लोग मेरे पे भरोसा नहीं करते थे। जो थोड़ा सा मैच्योर थे, वो कहते थे यार ये लड़का क्या ही मेरे को बताएगा कि पैसा कमाना कैसे सीखेंगे क्या। तो इस तरीके से लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं करते थे, मेरी बातों को उतना सीरियस लोग लेते नहीं थे, है ना। और मेरे साथ कुछ स्टूडेंट लोग शुरू में ज्वाइन हुए, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये लोग सब बच्चे जैसे लोग मेरे साथ शुरू शुरू में आए। फिर मेरे को थोड़ा सा इनकम अच्छी खासी बनी, टेस्टिमनी बनी थोड़ी सी, फिर इनकम मैंने दिखाना चालू किया, तो कुछ अच्छे लोग मेरे नेटवर्क में आए। और फिर मेरी जिंदगी में परिवर्तन होना शुरू हुआ, अच्छे लोग आए, फिर मैंने उनको ट्रेनिंग दिया, दिलवाया। और धीरे धीरे मेरा एक छोटा सा टीम एक बड़े टीम, एक विकराल रूप लिया इस टीम ने। और लोगों को डेवलप कर करके एक बड़ा टीम क्रिएट हुआ। और ये क्रिएट होते होते, अगर मैं आज आपको बताऊं, अभी मैंने एक इवेंट किया था, 1,000 लोग यहाँ पे आए थे। आज मेरी जिस टीम में मैं जाता हूँ, 500 लोग, 1,000 लोग, 700 लोग हर जगह पे रहते हैं। ये मैं एक टीम बता रहा हूँ, ये हमारे राज कुशवाहा सर की टीम का है, अकेले का 1,000। अभी 23 मार्च को एक अभी आप मैम ने अभी लता मैम का नाम लिया था, मैम जो अभी इवेंट की बात हो रही थी, वहां भी 500 लोग लगभग आए थे। अभी अर्जुन सर की टीम से अभी हम इवेंट करके आए हैं, अभी और भी हम प्लान कर रहे हैं। मतलब आप समझिए, एक समय था, वो कहते हैं ना, एक स्टोरी होती है, आपने कोई मूवी देखी होगी, तो मूवीज में ज्यादातर स्टोरीज कैसी होती हैं, पहले टाइम रहता है विलन का। विलन का टाइम कैसे रहता है कि पहले विलन क्या करेगा, मारेगा, हीरो के घर वालों को मार देगा, कहीं कुछ कर देगा, मतलब पूरा विलन का ही पूरा टाइम रहता है। और उसके बाद में विलन का टाइम में क्या होता है कि कहीं जो हीरो रहता है उसकी घर में प्रॉब्लम कर देता है, कहीं उनके मदर फादर को मार मदर फादर को मार देता है, कहीं कुछ कर देता है, कुछ इस तरीके की कहानी होती है। और फिर बाद में दूसरा फेज चालू होता है, वो रहता है हीरो का फेज। फिर विलन को मार खाना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीजें। तो ये प्लेटफॉर्म में शुरू में क्या होता है, हीरो के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस बिजनेस में हीरो बन सकते हैं, लेकिन शुरू का जो पिक्चर है आपका ना, विलन वाला, जब आपको फेस करना पड़ता है, तो इस बिजनेस में शुरू का जो फेस है वो विलन वाला फेस है। मतलब यहाँ पे आपको, आपकी यहाँ बिल्कुल नहीं चलती है जब तक आपके पास पैसा नहीं होता है। तो आपको लोग ना भी कहेंगे, लोगों की चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। लोग दुनिया भर की चीजें करेंगे, सब चीजें करेंगे, आपको मैनेज करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन धीरे 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 अपने आप को हम हीरो वाली कैटेगरी में बदल सकते हैं। एक समय था जब मेरे साथ 2 लोग ज्वाइन होने के लिए मेरे को बड़ी मुसीबत होती थी, सोचता था कि यार कैसे टीम बनेगी। और आज हमारे पास कोई टीम की कमी नहीं है, हमारे टीम में डेली 500 लोग ज्वाइन करते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लोगों को जोड़े कैसे, आज हमारी प्रॉब्लम है कि हम लोगों को संभाले कैसे, क्योंकि जुड़ बहुत रहे, संभाले कैसे, ये हमारी आज प्रॉब्लम है। जोड़ना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जर्नी विलन से हटा के हम हीरो वाली में लेके आ गए। आज मेरा वो स्ट्रगल टाइम खत्म हो गया है कि सुबह जाओ शाम को दिन भर प्लान करो, ये वो खत्म हो गया है। आज पूरा लाइफ हीरो वाले में सेट हो गया। सिर्फ क्या करना है, अपनी जर्नी बतानी है। जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उन्हीं को हमें आगे बढ़ना है लेके, हमें ज्वाइन नहीं कराना लोगों को। ज्वाइन इतने ज्यादा हो ही रहे हैं, तो ऐसे आपके भी जीवन को आप हीरो कैटेगरी में आने वाले समय में आप करेंगे। अब मैं अचीवमेंट की तरफ आपको अगर लेके चलूँ, आज बहुत सारा मान सम्मान है। 3 गाड़ियां मेरे को लेने का मौका मिला है लास्ट 6 साल, मुझे इस प्लेटफॉर्म में अभी तक हो गया, अगर आप अकाउंटिंग करें। मैंने 3 गाड़ी में, मेरे पास क्विड है, टिगोर है, अभी मैंने ये ऑडी खरीदा था 64 लाख रुपीज का। तो 3 कार का कलेक्शन है, और मेरी एज 30 है, अभी 30 साल का ही मैं हूँ। और बहुत बड़ा अभी करना है लाइफ में, कम टाइम के अंदर बहुत सारा अचीवमेंट मुझे मिला है। और ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हुआ है इस स्वामिनी की वजह से। और ये मैं आपको बता दिल से इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप सब लोगों का भी जीवन जरूर बदल सकता है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। लेकिन अगर आप वो सब करें, क्योंकि आप 2 लोगों से मिलते हैं और 2 लोग ना कह देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जब मैंने शुरू किया होगा तो सब लोगों ने मेरी बात मान ली होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। आपको दिखाई दे रहा है इतना इनकम, आज इतनी बड़ी टीम मैंने क्रिएट करी है, लेकिन जो आपके साथ आज हो रहा है ना, लोग मानते नहीं हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, वो सब मेरे साथ भी हुआ है सर। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप टिके रहे, मेरे जैसा लगे रहे और कंटिन्यू करते रहे, तो एक दिन ये दिन आपका भी हो सकता है। आप भी इस प्लेटफॉर्म में लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म लास्ट महीने में मुझे, एक ही महीने में इस प्लेटफॉर्म ने दिया था मुझे 12 लाख रुपए। एक बहुत ही बिग अमाउंट होता है 12 लाख रुपए, आप समझ रहे हैं। एक महीने की इनकम थी। एक समय था मैं 20,000 रुपए कमाता था महीने के। ये प्लेटफॉर्म ने लास्ट महीने में, एक ही महीने में 12 लाख रुपए दिया था। समझते हैं सर 12 लाख रुपए कितना होता है।
12 लाख रुपए साल का भी नहीं कमा सकता था मैं, 2 साल में भी नहीं कमा पाता 12 लाख रुपए अगर मैं जॉब करता। लेकिन ये पावर है इस प्लेटफॉर्म का। और ऑडी जैसी मैं कार जो बता रहा हूँ, अगर मैं जॉब भी करता तो शायद इस गाड़ी का टायर भी नहीं खरीद पाता। तो चलिए, मैं आपको बस ये इसलिए बताया है कि आप सब लोग अपने लाइफ के जितने भी ड्रीम्स हैं, चाहे वो सपने हो, कार लेना हो, चाहे विदेश घूमने का हो, पूरी दुनिया बहुत बेहतरीन है, आप घूम सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं, आपके लाइफ के ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं, घर गाड़ी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपको दे सकता है। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। ये बात मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई है कि ये सब आपके लिए पॉसिबिलिटीज हैं इस बिजनेस में, बट आपको वो करना होगा जो आप यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं और आपको करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक था कि आपका अप्रैल मंथ का टारगेट पूरा नहीं होगा अगर आपने ये मिस्टेक करी तो क्या मिस्टेक कर सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये सब बता सकता हूँ इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए क्या मिस्टेक हो सकती हैं जिनको आप सुधार सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो सब चीजें मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। हर सेशन में कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ आपको बताने के लिए, तो इस सेशन में भी मैं आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि सक्सेस के लिए, आपने भी सुना होगा, सक्सेस के लिए लोग बोलते हैं कि यार ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस को चलाने के लिए। हमारा जो, मैं आपको अगर कहूं कि सर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या है जिससे आप इस बिजनेस को चलाएंगे, और वो है दिमाग। है कि नहीं, दिमाग ही है ना, इसके अलावा कुछ है क्या जिससे जिससे आप इस बिजनेस को चलाएंगे? दिमाग से। और दिमाग को आपको भरना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन से, मतलब नॉलेज से। ज्ञान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस धंधे की, हमारे स्वामिनी की। स्वामिनी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो बोलते हैं कि ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम समझने की कोशिश करते हैं इस बिजनेस में। अगर हमें अपना मंथली जो मार्च का टारगेट हमने बनाया है अप्रैल का, इसको पूरा करना है तो तो क्या कर सकते हैं हम, और जो हमारे बिग ड्रीम हमने बनाए हैं 6 महीने के, 1 साल के, उनको कैसे पूरा कर सकते हैं, इस फॉर्मूले, इस सिस्टम के तहत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात समझ में आ गई, ये बिजनेस में अगर आपको बिजनेस चलाना है तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ज्ञान लेना। क्या लेना, ये बड़ा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जैसे बताया गया है, सीखी हुई चीजों को कैसे अप्लाई करें और अपने टारगेट को कैसा पूरा करें। मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम आप लोगों में से मैक्सिमम लोग सीखते तो हैं ही हैं, हम लोग डेली ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते सीखते हैं। लेकिन हमारे आज के टॉपिक में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैंने रखी है, वो है कि आपकी सीखी हुई चीजों को आप अप्लाई कैसे करते हैं। ये भी आज का सेशन हमारा है, तो ध्यान से समझिए कि चीजों को अप्लाई कैसे किया जाता है, और अगर आपने ना किया तो आपके साथ क्या हो सकता है, क्या आपका मंथली टारगेट, क्या आपके लाइफ के ड्रीम फुलफिल होंगे। चलिए बात करते हैं, अप्लाई कैसे करोगे आप, समझते हैं। पहले ज्ञान क्या लेना जरूरी है और ज्ञान को अप्लाई करना क्यों जरूरी है, इसको जरा हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने कही कि इस बिजनेस में चाहिए हमें नॉलेज। पहला नंबर वन, आप सब जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन हैं, अगर आप गोल्ड बने नहीं हैं तो गोल्ड कैसे बनोगे, उसका नॉलेज चाहिए। अगर आप गोल्ड बन गए हैं तो स्टार बनने का नॉलेज चाहिए। अगर स्टार बन गए हैं तो गोल्ड स्टार बनने का नॉलेज चाहिए। गोल्ड स्टार बन गए हैं तो पर्ल बनने का नॉलेज चाहिए। पर्ल बन गए हैं तो इमराल्ड बनने का नॉलेज चाहिए। इमराल्ड बन गए हैं तो रूबी बनने का नॉलेज चाहिए। रूबी बन गए हैं तो प्लेटिनम बनने का नॉलेज चाहिए। नॉलेज के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो भी लोग गोल्ड बन गए और घूम रहे वहां पे, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको स्टार बनने का नॉलेज नहीं है। कुछ लोग गोल्ड ही नहीं बन पा रहे हैं, गोल्ड बनने का नॉलेज नहीं है आपको। कुछ लोग एक ही लेवल पे बस बैठे हैं ठान के कि अब हम गोल्ड बन गए, बस आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपको नॉलेज लेनी चाहिए सर, नॉलेज। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, नॉलेज ठीक उसी तरीके से है जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बम है, राइट। और इस बम को अगर सही से समझे हम, तो ये बम का एक ही काम है, ये बम ब्लास्ट तभी हो सकता है अगर इसमें से पिन जो लगी होती है, अगर वो पिन आपने मूवीज में देखा होगा, ये इसमें पिन निकाली जाती है, अगर पिन निकालेंगे तो ये ब्लास्ट हो सकता है, राइट और रॉन्ग। लेकिन अगर पिन नहीं निकाली जाए तो इसको आप पॉकेट में भी रख लो, अपने तकिया के नीचे रख लो, अपने बैग में रख लो, ये ब्लास्ट नहीं होगा। नॉलेज बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने नॉलेज इस बिजनेस में ले ली और अगर उसको अप्लाई नहीं किया, मतलब आपने पिन नहीं निकाली, तो बड़ा आपकी लाइफ में नहीं होगा। आपके पास बम तो है, मतलब बड़ा तो हो सकता है। नॉलेज तो ले लिया आपने इस बिजनेस में क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं काफी सारे लोगों को नॉलेज तो है इस बिजनेस में करना क्या सब मालूम है, लेकिन पिन नहीं निकाल रहे हैं, मतलब अप्लाई नहीं कर रहे हैं उस नॉलेज को। तो आप ये समझिए कि बिना पिन निकाले आगे नहीं बढ़ा जा सकता है सर। अगर आप लोगों को सब पता है इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, तो यार पिन निकालिए, नहीं तो ब्लास्ट नहीं होगा अपनी लाइफ में, है ना। ज्ञान को काम पर लगाने से परिणाम आता है, ज्ञान को रखने से नहीं आता है। आपके पास ज्ञान है, बम है, रखा है आपके पास, कोई फायदा नहीं होगा।
पिन निकाली है, मतलब उसको अप्लाई किए बिना लाइफ में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। हम लोगों में से मैंने काफी सारे लोगों को देखा है फील्ड पे बहुत गलतियां करते हैं, बिजनेस चल नहीं रहा है, गलती पे गलती, गलती पे गलती। और जब ये सेशन होते हैं, जैसे भी ये सेशन हो रहा है संडे का, इसको अटेंड करते हैं, जैसे ही अटेंड करेंगे देखेंगे अरे सर ये गलती तो मैं कर रहा हूं, नोट कर लेते हैं यस सर, और 2 दिन तक याद रखे, तीसरे दिन फिर वैसे ही कर रहे होते हैं, जैसे पहले कर रहे हैं वैसे फिर गलती वही, फिर गलती पे गलती, फिर वही करने लगते हैं। तो सर गलती का मतलब क्या है? काम अप्लाई करना बंद कर देते हैं। आज समझा कि हाँ हाँ सर ज्ञान अप्लाई करना चाहिए, 2 दिन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तीसरे दिन अप्लाई करना बंद कर देते हैं, फिर वही अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। तो ये बिगेस्ट मिस्टेक है सर, अप्लाई किए बिना। ठीक उसी तरीके से है कि बम तो है, ब्लास्ट तो हो सकता है, लेकिन पिन नहीं निकालने हैं आप। कि यहाँ पे जैसे बताया गया है कि अप्लाई अगर आप ना करें, क्योंकि ये जो नॉलेज है ना, ये रिजल्ट तभी क्रिएट होगा इस नॉलेज से अगर आप अप्लाई नहीं करें। जो आप सीखेंगे अगर उसका अप्लाई ना करें आप, तो रिजल्ट क्रिएट नहीं होंगे। रिजल्ट क्रिएट होंगे नॉलेज का अप्लाई करके। ये बात को ध्यान रखिए, नॉलेज देना अलग बात है और नॉलेज लिया हुआ उसको अप्लाई करना अलग बात है। नॉलेज लेना स्टेप 1 है और नॉलेज का इंप्लीमेंट करना स्टेप 2 है। अगर आप 1 कर रहे हैं 2 नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आएंगे। जितने भी लोग यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं ना कि सर मेरा काम नहीं चला है, नहीं चला है, सब ने नॉलेज ली है, डेली ले रहे हैं, लेकिन पिन नहीं निकाल रहे हैं बम की, स्टेप 2 को नहीं कर रहे हैं। तो क्या आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी? आपको मालूम बहुत है लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे हो। आप कितने भी बड़े समझदार हो सर, लिखवा के ले लीजिए आप, अप्लाई के बिना आप कितना जानते हैं वो मैटर ही नहीं करता है। आप उस जानकारी के साथ करते कितना है उस वो मैटर करता है सर। तो ये ध्यान में रखिए, नॉलेज रिजल्ट तभी आएगा जब उसको अप्लाई किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये जो हमारा मंथली टारगेट है या ईयरली टारगेट हो या 6 महीने का टारगेट हो, उसको पूरा करने के लिए 4 स्टेप हम लोग को समझने हैं। 4 स्टेप टू अचीव योर टारगेट। ध्यान से समझिएगा ये 4 स्टेप क्या है। 4 स्टेप में कोई भी टारगेट को पूरा किया जा सकता है, चाहे वो आपका कितना भी बड़ा टारगेट हो, चाहे आपका अप्रैल का हो, चाहे अप्रैल के बाद मई आएगा उसका हो, कोई भी टारगेट को पूरा किया जा सकता है अगर आप 4 स्टेप फॉलो करें। 4 स्टेप क्या है थोड़ा समझते हैं। 4 स्टेप में एक बात पहले ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा नॉलेज वाली बात जो मैंने भी कही कि एक इंसान है जिसको नॉलेज है। अभी मैं इसको आगे वाले उसमें क्लियर करता हूं। जैसे भी यहाँ पे जैसे ऐड किया गया, इसका जो स्टेप 1 है, 4 स्टेप में आपको बताने जा रहा हूँ। पहला स्टेप है ज्ञान को हासिल करना। ज्ञान को हासिल करना मतलब आप लोग ज्वाइन हो गए। अब गोल्ड बनने के लिए क्या नॉलेज चाहिए वो हासिल करना आपका पहला स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप है ज्ञान को हासिल करना। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 2 लोग हैं। एक है मिस्टर ए जिनको ये पता है, मतलब उन्होंने ज्ञान हासिल कर लिया है कि गोल्ड बनने के लिए मुझे ये करना है। अगर आप गोल्ड है, आपको पता है कि स्टार बनने के लिए ये करना है, मालूम तो है, इट्स ओके। अब ये दूसरा इंसान है मिस्टर बी, जिसको ये पता ही नहीं है कि गोल्ड बनना कैसे है, जिसको ये पता ही नहीं है कि गोल्ड कैसे बनेंगे, गोल्ड के बाद स्टार कैसे बनेंगे। अगर इसको पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता है, जीरो बटा सन्नाटा है, तो दोनों में से किसके ज्यादा चांसेस हैं इस बिजनेस में फास्ट गोल्ड बनने के, फास्ट स्टार बनने के? जिसको मालूम है उसी को ना, जिसको सब नॉलेज है उसी को पता है, उस वही आगे बढ़ सकता है। जिसको कुछ पता ही नहीं वो क्या बनेगा? वो सिर्फ स्ट्रगल करेगा। 2 से मिलेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ये बैठ जाएगा, सिर्फ स्ट्रगल करेगा। कोई सवाल पूछ देगा, ये जवाब नहीं दे पाएगा, सिर्फ स्ट्रगल करेगा। तो मैंने क्या कहा कि ज्यादा एक इंसान बहुत तेजी से फास्ट ग्रोथ करेगा जो इस बिजनेस का ज्ञान लेगा, नॉलेज लेगा, और एक इंसान जो नॉलेज नहीं लेगा वो ताबड़तोड़ बहुत तेजी से फेल भी होगा, फेलियर की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और जल्दी जल्दी इस बिजनेस को छोड़ने की तरफ जा सकता है ना? तो ये 2 चीजें, 2 में से एक चीज क्रिएट यहाँ पे समझ में मुझे आती है फेस 1 में कि ज्ञान जो लेना है वो लेना बहुत जरूरी है। जिसके पास नहीं है वो आगे इस बिजनेस को बढ़ा ही नहीं पाएगा, तो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पहला पॉइंट हो गया, ज्ञान लेना, स्टेप 1 है ये। ओके, अब इसको जरा समझते हैं कि अगर हमें गोल्ड बनना हो तो ज्ञान लेना क्या है। ज्ञान क्या लेना है? तो सबसे पहला ज्ञान लेना है लिस्ट कैसे बनाए। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है मुझे नहीं पता, लेकिन आप जरा सोचिए, सबसे पहला स्टेप है लिस्ट बनाना। अब अगर लिस्ट बनाने में 2 चीजें आती हैं। लिस्ट पहले तो 3 भागों में बनाई जाती है। जितने भी आपके लोग हैं ये जो, उनको आप 3 भागों में डिवाइड करेंगे। अभी हम स्टेप 1 की बात कर रहे हैं कि ज्ञान लेना क्या है, 3 स्टेप अभी बाद में बात करेंगे। तो ज्ञान क्या लेना है, पहला लिस्ट बनाएंगे कैसे, तो 3 भागों में अपने लोगों को डिवाइड करेंगे। पहले हॉट, दूसरा वार्म, तीसरा
कोल्ड, ये 3 भागों में डिवाइड करेंगे। आप डायरी पे लिखेंगे पहले नंबर 1 पे हॉट लिस्ट, उस पूरे पेज में हॉट वाले नाम लिखेंगे जिन पे आप भरोसा करते हैं, जो लोग आप पे भरोसा करते हैं उनका नाम और मोबाइल नंबर एक बढ़िया तरीके से लिस्ट में लिखेंगे। ठीक है। उसके दूसरे नंबर पे दूसरे पेज पे लिखेंगे वार्म लिस्ट, जिसमें आपको लगता है कि ये लोग ज्वाइन कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, मतलब भरोसा नहीं कर सकते इन पे, उनके पेज पे लिखेंगे। तीसरा कोल्ड लिखेंगे। 3 पेजेस अलग अलग लिखे और उसको डिवाइड करके उस पर काम करेंगे। काम करने के लिए सबसे पहले आपको काम शुरू करना चाहिए, अगर सिलेक्शन करना हो तो हॉट लिस्ट से सबसे पहले शुरू करिए, क्योंकि ज्वाइन आपके साथ वही इंसान पहले कर सकता है जो आप पे भरोसा कर सकता है, और भरोसा शायद वही कर सकता है जो आपको शायद जानता होगा, वो ज्यादा भरोसा कर सकता है जिस पे आपको खुद भी भरोसा होगा। आपके हमारे ऐसे कई लोग जरूर होते हैं ऐसे कि यार मैं इनको बताऊंगा तो ये तो मेरी बात मानेगा, कुछ अपनी गुड वैल्यू होती है ना अपनी कि यार है ना, ऐसा समझ रहे हैं आप। तो ऐसे लोगों का लिस्ट में नाम लिख सकते हैं। मैं जब शुरू किया ये बिजनेस, तो शुरू शुरू में मैं ऐसे कई लोगों को प्लान बताया, मेरे कई सारे ऐसे दोस्त लोग मेरे को कहते थे कि मैं इसलिए जुड़ गया राकेश के साथ क्योंकि ये कभी भी 1 रुपया अपना गलत तरीके से खर्चा नहीं करता, ये सही ही जुड़ा होगा। चलो चलो चलो, ये क्या ऐसी गुडविल होती है ना इंसान की। ऐसे लोग, मेरी गुडविल पहले ऐसी थी कि मैं बड़ा कंजूस टाइप का इंसान था, मतलब मैं 1 भी रुपया कहीं उल्टा सीधा नहीं खर्चा करता, तो लोगों को ये भरोसा था कि ये आदमी पैसा बहुत सोच समझ के खर्चा करता है, ज्वाइन हुआ है तो ये जरूर अच्छा ही चीज होगा, चलो जुड़ते हैं। आप समझ रहे हैं, तो ऐसा अपने भरोसे वाले लोग भरोसा ऐसे करते हैं अपनी गुडविल के ऊपर, है ना। तो सबसे पहले दूसरा, अब इसके बाद अगर लिस्ट बना लेंगे आप, तो लिस्ट बनाने में एक बहुत ज्यादा चीज मैटर करती है, हम लोगों को स्टेटस जरूर लगाना चाहिए। अभी जैसे मैम ने कहा कि उनके लोगों ने ना कहा, उन्होंने अपना स्टेटस लगा दिया पेमेंट का, और वो ना वाले हाँ में कन्वर्ट हो गए। तो स्टेटस कैसे लगाते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में स्टेटस लगाते हैं कि मार्केट की प्रॉब्लम क्या है ना, पैसे की कमी है, घर का खर्चे में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है। ये स्टेटस जो है ना, ये एक तरीके का आमंत्रण है एक पर्सन को इनवाइट करने का एक आमंत्रण है, ये जरूर लगाना चाहिए और रोज लगाना चाहिए, है ना। पहले प्रॉब्लम का स्टेटस लगाइए। दूसरा, अच्छा काफी सारे लोग नए नए हैं, मैडम लोग सर लोग, जो लगाते नहीं, वो शर्माते हैं कि जैसे मैंने लगाया पता नहीं आदमी क्या पूछ देगा, है ना। अब करने बिजनेस बैठे हैं और डरेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, लगाना तो पड़ेगा, है कि नहीं। तो पहले लगाइए आप प्रॉब्लम के, फिर लगाइए कि ये अपना काम के बारे में कि वर्क फ्रॉम होम ऐसा काम है जो 2 घंटा टाइम देके ऐसा ऐसा हो सकता है, ये दूसरा स्टेटस हो गया आपका सोल्यूशन। और तीसरा स्टेटस लगा सकते हैं आपके इनकम का, अगर आपको इनकम नहीं आ रही है तो आपके अपलाइन का इनकम का लगाइए। ठीक है, और ये इनकम वाला बड़ा बहुत जबरदस्त है, जितने भी लोगों को आप प्लान दिखाते हो, वो सब लोगों में से मैक्सिमम लोगों का जो माइंड है ना, वो इसी से सेट होता है। पहले लोगों को जब आपने प्लान दिखाया तो उनको लगा फेक है, फिर जब आप स्टेटस लगाओगे तो उनको क्लिक होगा, इनको तो इनकम आई है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब ये 4 5 दिन लगातार जाएगा तो अरे ये तो फ्रॉड नहीं है, इसका मतलब इनको पैसे आ रहे हैं, वो आदमी हाँ वाला ना वाला हाँ में कन्वर्ट हो जाता है। ये पे आउट का लगाइए। कुछ अचीवमेंट है तो वो लगाइए, जैसे आपके टीम में किसी ने बाइक लिया, मोबाइल लिए, कुछ लिया, ऐसे अचीवमेंट के स्टेटस जरूर लगाने चाहिए आपको। ये आमंत्रण है लोगों को इन्वाइट करने का। ठीक है, इनवाइट करने का। एक ये हो गया जहां से आपके पास कॉल्स आ सकते हैं, लोग आपको आपसे बात करना शुरू कर सकते हैं, आपसे चर्चा करना शुरू कर सकते हैं कि ये क्या है, और जब लोग पूछेंगे तो आप उन्हें क्या करेंगे। एक ये तरीका है, उनको आप बता सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। और एक और तरीका है, जब आपने जो लिस्ट बनाई है अभी, जैसे मैंने आपको बताया था, तो उस लिस्ट में क्या करेंगे, आप लोगों को इनवाइट करते हैं शाम के हमारे जूम प्लान के लिए, जो हमारा शाम को प्लान प्रेजेंटेशन होता है उसके लिए हम इनवाइट करते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनविटेशन लिस्ट, ये सब सिर्फ ज्ञान का पॉइंट अभी चल रहा है, हमें नॉलेज लेनी है ये, क्योंकि इनविटेशन करना ये नॉलेज है। ये मैक्सिमम लोगों को, आप अगर नए नए आदमी को दे दो, बुलाओ किसी को, वो गलत तरीके से बुलाएगा, जैसे ही बुलाएगा उसकी बात कोई मानेगा ही नहीं। उसको 50 को कॉल करवा दो, कोई नहीं मानेगा, उसकी आने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? गलत तरीके से इन्वाइट किया उन्होंने। इस बिजनेस को जब आप लोगों को बुलाते हो प्लान के लिए, तो कुछ चीजें हैं जो हमें लगानी पड़ती हैं, दिमाग लगा के बुलाना पड़ता है, ऐसे बुलाएंगे तो थोड़ी। और दुनिया भर के लोग, पहले बहुत सारे लोग तो कैसे करते हैं, फोन करके उसको पूरा प्लान उसे समझा देते हैं फोन पे। कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, जब आप प्लान फोन से समझा दे रहे हो तो मीटिंग में उसको बुला के क्या करोगे। मीटिंग तो उसको जरूरत ही नहीं ना, फिर तो आपने प्लान तो कॉल पे बता दिया क्या करना है, 1680, फिर 2 लोग, फिर करोड़पति तू बन गया, बोला नहीं मैं तो अभी नहीं बनाऊं, बन जाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे लोग करते हैं, प्लान वन में सब प्लान उसको फोन में बता देते हैं, सब गड़बड़ कर देते हैं। वो कहता है यार तू बन जा बाद में बताना, है ना, सब खराब कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इन्विटेशन एक ज्ञान का पार्ट है, इसको आपको लर्न करना चाहिए। अगर आपके पास लोग नहीं आते हैं, आपकी बातों को सुन नहीं रहे हैं, तो फिर आप में गड़बड़ है सर, सुधार करिए। इन्विटेशन का सीधा सरल तरीका है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं अगर किसी को कॉल करता हूँ, मान लीजिए मेरा कोई जानने वाला है और मैंने उसका नाम लिखा, तो मैं उसको सीधा सिंपल कॉल करता हूँ, हेलो कैसे हो रमेश भाई, बढ़िया। रमेश भाई फैमिली में सभी लोग कैसे, बढ़िया। रमेश भाई काम कैसे चल रहा है, अपना जॉब बढ़िया चल रहा है। रमेश भाई, क्या आप जानते हैं मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 1500 से 3000 कैसे कमाएं। रमेश जी बिल्कुल नहीं जानते होंगे, वो कहेंगे नहीं जानते हैं, जानना चाहेंगे।
क्यों नहीं जानना चाहेंगे, क्या है ये? अगर सच में इंटरेस्टेड हो आप, 1500 से 3000 अगर आपको लगता है आना चाहिए आपको एडवांस एक्स्ट्रा आपके काम के साथ साथ, वो भी 2 से 3 घंटा टाइम देंगे। अगर इंटरेस्टेड हो तो बात करें। पर्सन ना कह ही नहीं सकता है। जब जानकारी की बात कर रहे हो ना, हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए रमेश भाई, एक प्रोसेस है। इसके लिए 1 घंटा समय निकालना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये इनकम आनी चाहिए, तो 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। निकाल सकते हैं तो फिर बात करें। अगर वो यस बोल रहे हैं तो ठीक, नहीं तो बात यहीं से खत्म कर देंगे। ऐसा कोई आदमी हो ही नहीं सकता है जिसको आप पैसे की बात करो और वो आदमी रेडी ना हो। आप अभी बैठे हुए हो, अगर आपके पीछे भी कॉइन गिर जाए, पैसे के कॉइन होते आप मीटिंग छोड़ दोगे, कहाँ गिरा, किसका गिरा, कहाँ गिरा। तो आप पैसे की जो खनक जब आती है ना, तो आदमी सोचता है बताओ मुझे क्या है। पैसे की खनक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी को बताओगे 1500 3000, आपको लगता है वो नहीं बिल्कुल सुनता है। लेकिन आप सही से बताइए, ठीक है। 1 घंटे का समय निकाल लो, फिर उससे कहोगे इसको करने के लिए आपको 199 का चार्ज भी पे करना होगा, ये रिफंड होगा आपको। लेकिन इसकी पूरी जानकारी ले लो, फिर बाद में ये 199 आपको रिटर्न मिल जाएगा। और अगर अच्छा लगा तो आप कंटिन्यू कर लीजिए। लोगों से पेमेंट जरूर लीजिए। हम लोगों में से काफी सारे लोग सिर्फ लोगों को ऐसे ही इनवाइट कर देते हैं। इनवाइट करो ऐसे, अगर आपको ऐसे रिजल्ट आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, जब मैं लोगों को इनवाइट करता था, तो मैक्सिमम लोग जब बोलते थे मैं 6 बजे आऊंगा, 5 ने कहा था आऊंगा, और साला पांचों ने फोन नहीं उठाया, 5 बजे पूरी मीटिंग खराब कर दी, मूड खराब हो गया। तब से मैंने सीखा कि यार ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, साला इनसे पैसा लो प्रेजेंटेशन का, तब ये मानेंगे। फिर मैंने क्या किया, लोगों को कॉल करता था, सर इसका रजिस्ट्रेशन लगेगा 199, और बाद में रिटर्न हो जाएगा। तो रिटर्न पॉलिसी लगा दी। अब जो आदमी पैसा नहीं देता था, मैं पहले से समझ जाता था ये 6 बजे आने वाला नहीं, 5 बजे, 5:30 बजे, कोई मतलब ही नहीं है इसको। तो जो देगा वो जरूर आएगा। और मैं उसको कहता था पूरी मीटिंग समझना है, वीडियो ऑन करके अटेंड करना, नहीं अटेंड करोगे तो 200 तुम्हें मिलेंगे भी नहीं रिटर्न। और आपको, हमें तो पता है कि 199 रुपये वो कोई नहीं लगता है, मीटिंग का कोई पैसा थोड़ी लगता है, वो तो हम अपने पास रखते हैं और प्रेजेंटेशन समझने के बाद उसको दे देते हैं। यही तो प्रोसेस है, और थोड़ी कोई प्रोसेस है। आपको तो फ्री में मिल रही है ना मीटिंग, बस यही करना है। आप इसको लगाओगे, देखिए मैं कह रहा हूँ 10 में से 10 नहीं आएंगे, 2 आएंगे, लेकिन ध्यान से सुनेंगे। जो ध्यान से सुनेंगे वो ज्वाइन भी करेंगे। राइट तरीका अपनाइए। और जो आप हैं, आप इस इन्विटेशन सही से सीखिए। पहली बात तो आपकी पहली गलती अगर है, आप नहीं कर पा रहे तो इन्विटेशन सीखिए। दूसरा, मिनिमम कम से कम 5 से 10 लोगों को आपको डेली इनवाइट करना चाहिए। कम से कम 5 से 10 लोग। जब 5 10 को करोगे, तब जाके उसमें 1 2 मानेंगे। हम लोगों की प्रॉब्लम, ज्यादा लोग की क्या है, 1 2 से बात करते हैं, और बाद में शाम को वो जीरो होता है ना, गोल गोल वाला, वो हमारे हिस्से में आता है, और फिर मूड ऑफ हो जाता है कि यार कुछ हुआ ही नहीं। तो हुआ इसलिए नहीं क्योंकि आपने काम बहुत कम लोगों पे ट्राई किया, ज्यादा लोगों पे ट्राई करिए। मिनिमम 5 से 10 पे करना चाहिए, है ना। यहाँ पे जैसे बताया गया है, कोई पार्ट टाइमर है तो 3 को, 5 को, 8 को, 8 को फुल टाइमर, और जो ज्यादा टाइम दे रहा है 5, ऐसे करके आप डेली इन्वाइट करना चाहिए। ये प्रोसेस है, आपको ये करना चाहिए। ये अभी सब पूरा नॉलेज का पार्ट चल रहा है। ये कर करके ही आपको सीख मिलेगी। साइकिल चलाना आपने सीखा है, पहली बार गिरे थे, दोबारा आपने ट्राई किया था ना, बार बार, बार बार किया था, बार बार किया था, बार बार किया था, ये बार बार ही करने वाला है। एक बार कोई नहीं मानेगा, फिर करो, नहीं मानेगा, सीखो, फिर करो, फिर नहीं मानेगा, फिर सीखो, फिर करो, फिर नहीं, फिर सीखो, फिर करो। ये ऐसे ही कर करके आप सीखोगे। लेकिन जरा सोचो, अगर आप हार मान गए तो क्या सीख सकते हो आप इसको? साइकिल एक बार गिर गए, अगर आपने सीखने की कोशिश छोड़ दी, तो क्या आप कभी सीख पाएंगे? ना ही सीख पाएंगे सर। तो आपको कंटिन्यू गिरना तो है, लेकिन उठना फिर दोबारा है। सीख तभी किसी चीज को सीखा जा सकता है जब आप बार बार उठो, बार बार उठो, बार बार उठो, बार बार उठो, बार बार उठो। क्लोजिंग की बात करते हैं। क्लोजिंग में देखिए 4 सवाल होते हैं। पर्सन को इन्वाइट कर दिया आपने, मीटिंग अटेंड कर ली, प्लान खत्म हो गया, सब हो गया, 4 सवाल ही पूछने पड़ते हैं। लेकिन जितने भी नए लोग हैं, मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा, आपको सबसे पहले, अगर आप नए हैं तो आपके अपलाइन को आप कॉल पे, कॉन्फ्रेंस पे रख लिया करिए, जिससे वो कैसे क्लोजिंग करते हैं, बात करते हैं, या पहले सुन लो, समझ लो, फिर आप क्लोजिंग खुद के लेवल पे करिएगा। हम लोगों में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, तो वो क्लोजिंग गलत तरीके से करते हैं। तो क्लोजिंग के 4 सवाल आपको, आपके पास होने चाहिए। ये 4 सवाल सीधे सीधे हैं। कोई प्लान इंसान समझता है तो पहले पूछते हैं उससे कि सर आपको प्लान अच्छा लगा कि पैसा कमाने का तरीका, प्रोडक्ट या प्लान, प्रोडक्ट या इनकम कमाने का तरीका? तो इनकम इंसान चुनता है, यस। तो इसको करने के लिए सर कितना समय दे सकते हैं डेली? इतना, है ना। कमाना कितना चाहते हैं हमारे बिजनेस से? 2 घंटा टाइम देंगे, 20,000 रुपए, ठीक है। टाइम कितना दे सकते हैं? 2 से 3 घंटा, बहुत बढ़िया। चलिए सर, कौन सा प्रोडक्ट लेके शुरू करना चाहिए? ये वाला शुरू करते हैं सर, चलो बहुत बढ़िया, है ना। एक और बड़ी प्रॉब्लम, ये क्लोजिंग का प्रोसेस है। एक चीज और आपको बता रहा हूँ, क्लोजिंग में ज्यादातर लोग को ना कंपनी को लेकर डाउट रहता है। तो प्लान जैसे ही खत्म होता है, जब किसी से कन्वर्सेशन शुरू होती है, तो आप उससे सबसे पहले ये पॉइंट जरूर रख दो। देखो रमेश भाई, अगर आपको डाउट लग रहा है ना कंपनी पे, जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया था तो सबसे पहले मेरे माइंड में भी डाउट आ रहा था। लेकिन अगर आपको लग रहा है ना कि आप इसको क्लियर करोगे, ये करोगे, मैं सब क्लियर कर चुका हूँ जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है।
सब डाउट क्लियर करके ही कंपनी प्लान सब कर चुका हूँ, इस पे सोच के कोई मतलब ही नहीं, ये फ्रॉड है नहीं, ये सही है, मैं सब स्टडी कर चुका हूँ। जैसे ही बात बोलोगे सामने वाले आदमी का दिमाग वहां से हट जाएगा। दूसरा एक और दिमाग में उसके बात रहती है, क्या रहती है कि उसको ये बताओ कि ये बिजनेस बिल्कुल राइट टाइम है अभी करने का, सर बहुत बढ़िया टाइम है ना। और उसको अपने मिशन के बारे में जरूर बताओ, अपने मिशन के बारे में। जैसे मान लीजिए मिशन में सबसे बड़ी चीज है लिस्ट, बड़ी बननी चाहिए आपकी। और उसको जरूर बताओ, देखो मेरे पास भाई 1,000 लोगों की लिस्ट है, 500 लोगों की लिस्ट है, आप 10वें हैं, आपको दिखा रहा हूं मैं, अगर आप नहीं भी करेंगे ना तो मेरे पास और लोग हैं, सबको दिखाऊंगा। जब आप अपने मिशन के बारे में बताते हैं ना, तो इंसान को लगता है कि यार ये मेरी वजह से तो रुकने वाला नहीं है, ये बड़ी लिस्ट लेके काम कर रहा है। ये एक मिशन जो होता है ना, आदमी को आपके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार करता है। तीसरा चौथा पॉइंट है कि आप सामने वाले पर्सन को फील कराओ। जैसे ही क्लोजिंग प्लान खत्म होता है, उसको फील कराओ। मैं फील कराता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे प्लान खत्म हुआ मैं उसको ये विजुअलाइज कराता हूँ। जैसे मान लीजिए प्लान खत्म हो गया, रमेश भाई ये बिजनेस जो है ना बहुत बेहतरीन है, आप 3 महीने में रमेश भाई इस बिजनेस में कहाँ रहेंगे मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। क्या? रमेश भाई मान लीजिए अगर आप आज से इसको शुरू करते हैं, मैं अभी क्या कह रहा हूँ मान लीजिए, मैं जैसे ही कहता हूँ मान लीजिए तो रमेश भाई सच में मान लेते हैं कि चलो मानने के लिए कह रहा है अभी, मान लेते हैं। अगर एक चीज आपकी उसने एक्सेप्ट करी, आगे एक्सेप्ट करता चला जाएगा। चलो मान लेते हैं, चलो रमेश भाई ये बताइए, अगर मान लीजिए आज अगर आप ज्वाइन हो गए इसमें और आगे 1 महीना आपने काम किया, डेली 2 को भी जानकारी दी आपने इसकी, तो महीने में कितने की जानकारी कितने लोगों तक पहुंच जाएगी? 2 डेली, महीने में 30 दिन होते हैं, 60 लोग। तो मुझे रमेश भाई सच बताइए, 60 में आप कितने लोगों को ज्वाइन करा सकते हो यार? फेस वैल्यू तो आपकी होगी ना, आपको लोग तो भरोसा करते होंगे ना, कितने लोगों को करा सकते हो? वो आदमी कम से कम 30 बताता है और जरूर बताएगा। अभी हम जो क्या कर रहे हैं, ये उसको फील करा रहे हैं, फ्यूचर दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ क्लोजिंग, ये ब्रह्मास्त्र है सर, ये सभी क्लोजिंग का बाप है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये स्ट्रेटेजी बहुत तगड़े से काम करती है फील कराने वाली। अभी उसको बोलो सर 60 लोगों में से 30 पहले महीने आप ज्वाइन करा दोगे, यस सर। उसमें से 30 अगर ज्वाइन कराओगे, 15 लेफ्ट में लगाओ, 15 राइट में लगाओ। एक लेफ्ट एक राइट लगाने पे कितना आता है? 1500। 15 लगाया आपने, कितना इनकम बनेगा पहले महीने का? कम से कम 20,000 की इनकम। गोल्ड भी बन जाओगे आप। जैसे ही आदमी ये देखता है, कहता है यार अगर मैं नौकरी भी कर रहा हूँ और इसके साथ मेरे को 20 आ सकता है, अगर वो मन में भी सोचेगा यार 10 तो आ ही जाएगा, नहीं अगर 30 जुड़े कम भी जुड़े, तो वो सोचने लगता है। जब आप फील करा रहे हो ना उसको, वो सच में मान लेता है कि 10,000 मुझे पहले महीने ऐसे ही आ जाएगी। उसको बोलो देखो सर इतनी आ गई इनकम। आप जरा सोचो, ये पहला महीना गया, अब जो लोग आपके साथ जुड़े हैं यही काम अगर अगले महीने उनके साथ कर दिया जाए तो आपकी टीम कितनी होगी सर? आपको क्या लगता है, पहले महीने में अगर आप 20 कमा रहे हो तो अगले महीने इनकम क्या सर 20 की 30 नहीं हो जाएगी? हाँ हाँ जरूर हो जाएगी। अब इसको तीसरे महीने में ले जाओ, जो 2 महीने में दूसरे महीने में जुड़ेंगे सबको मिला के यही प्रोसेस करेंगे सबके साथ। तीसरे महीने में सर आपका टीम कितना होगा और आपका इनकम देखो कहाँ रहेगा। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे ही करोगे इंसान कहेगा यार 3 महीने में तो मैं अच्छा खासा पैसा कमाने लगूंगा, क्लोजिंग के लिए यस कह देता है पक्का, 100%। आप समझ रहे हैं? फील जरूर कराओ, ये मैं आपको कर रहा हूँ सभी क्लोजिंग का पाप है ये क्लोजिंग। अगर आप इसको सीख गए तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, हम लोगों में से ज्यादातर लोग ध्यान नहीं रखते। एक क्लोजिंग माइंडसेट आप लेके काम करो इसको, जब आप किसी को प्लान दिखाते हो तो आपका क्लोजिंग माइंडसेट होना चाहिए। काफी सारे लोगों का क्लोजिंग माइंडसेट नहीं रहता, प्लान दिखा के सिर्फ चर्चा ही करना चाहते हैं। यार जब चर्चा करके हमें क्या फायदा है? प्लान दिखा के ज्वाइनिंग ही नहीं आई तो क्या फायदा? तो क्लोजिंग माइंडसेट रखिए। दुनिया जो हमारा प्रोस्पेक्ट है ना, वो दुनिया भर की चीजें करता है, लेकिन आप क्या करो, आपका पूरा फोकस जब आप प्लान दिखा रहे हो तो क्लोजिंग पे जरूर होना चाहिए, क्लोजिंग पे। देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि अदर चीजों में फंसिएगा नहीं। जैसे मान लीजिए जब कस्टमर को आप प्लान दिखाते हैं ना, तो कस्टमर आपको अदर दुनिया भर की चीजों में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो एक पॉइंट रख देगा सर ये तो फ्रॉड है, हाँ उसको जवाब दो, फिर लेकिन दोबारा पॉइंट पे आ जाओ, क्लोजिंग। पैसे, पैसे भाई पैसे चाहिए, क्लोजिंग पे तुरंत आ जाओ। हम लोगों में से क्या प्रॉब्लम है, प्रोस्पेक्ट कोई भी बात रख के कंफ्यूज करके दूसरे टॉपिक पे ले जाता है और हम लोग घंटों चर्चा कर लेते हैं, और जैसे ही आधा घंटा हो गया वो टाइम दिखता है, राकेश भाई यार लेट हो गया यार, बाद में बात करेंगे। हाँ 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 ठीक है बाद में बात करते हैं। लो हो गया टाइम बर्बाद आपका। और जैसे ही टाइम बर्बाद हो गया, अब वो 4 लोगों से बातें कर लेगा, 4 लोग उसको नेगेटिव कर देंगे, तुम्हारी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। तो क्लोजिंग माइंडसेट जरूर रखिए। प्लान दिखाया है ना, पैसा चाहिए बॉस क्लोजिंग के बाद, पेमेंट के बाद, सॉरी प्लान खत्म होने के बाद क्लोजिंग चाहिए। वो कितना भी भटकाएगा आपको, दुनिया भर के टॉपिक करेगा, जवाब दो, लेकिन क्लोजिंग चाहिए। फालतू की बात नहीं करते गुरु, 2 मिनट बात करो तुरंत टॉपिक पे आओ। हम लोगों में से प्रॉब्लम क्या, हम लोगों को लगता है कि ट्रेनिंग लेके आया हूं मैं बड़ा नॉलेज है, मैं इसको दिखा के रहूंगा मुझे कितना नॉलेज है, बस यही गलती हो गई।
नॉलेज दिखा दिया तुमने उसको, उसने कोई बात करी, आप उसको दुनिया भर की चर्चा कर, वो देख कर टाइम लेके बैठा है, घड़ी लेके कहता है यार मेरे को कॉल आ रहा है, बाद में बात करते हैं। हम लोगों में से ज्यादातर लोग टाइम बर्बाद करते हैं, तो प्लीज टाइम नहीं बर्बाद करेगा। जो वो पर्सन आपसे सवाल करे जवाब दो तुरंत, लेकिन पेमेंट जरूर मांगो। क्लोजिंग माइंडसेट होना चाहिए, समय नहीं बर्बाद करो, है ना। अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो आप, ये देखिए अर्जेंसी क्रिएट करने का कितना बड़ा मैसेज है, आपको बहुत सारे बार बताया गया है। हम लोग एक मैं खुद ही पर्सनल मेंटरशिप का मेरा सेशन चलाता हूँ। जितने भी लोग नए ज्वाइन होते हैं, मेरे पास लिमिटेड लोगों की ऐसे एक लिस्ट रहती है, आप उनको लिस्ट बोल के आप उनको ज्वाइन करा सकते हो। ये डेली आपके प्लान जरूर आपको बताते होंगे, नहीं तो दोबारा पूछिए अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें। आगे मैं बढ़ाऊंगा क्योंकि टाइम मेरे पास कम है अभी सेशन में। आप कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हमें देना पड़ता है, आपको सीखना चाहिए ये, है ना। ये आपको सीखना चाहिए, आप ये लिख लीजिए, इस पे आपको काम करना चाहिए। क्या पूछते लोग, वही सवाल, सोच कर बताता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे जब ज्वाइन करना होगा तब मैं तुमको बता दूंगा, फोन कर लूंगा, पापा से पूछ के बताता हूँ, मेरे ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, और मैं अगर जुड़ गया तो ठीक है, लेकिन यार मैं जुड़ भी जाऊंगा तो मेरे 2 लोग मैं नहीं ज्वाइन करा पाऊंगा। ये कुछ सवाल आते हैं। तो जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो या किसी को दिखाते हो, तो पहले आपको प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे कोई स्टूडेंट है, आप प्लान दिखाने जा रहे हो, तो पहले आपको ये समझना चाहिए कि स्टूडेंट क्या सवाल कर सकता है। स्टूडेंट ही ये सवाल कर सकता है कि मैं पापा से पूछूंगा। तो आपको उसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए। कोई भी स्टूडेंट को जब प्लान दिखाओ तो पहले उससे पूछ लो, ये बताओ राहुल भाई, आपकी लाइफ का निर्णय आप खुद लेते हो या कोई और, मम्मी पापा कोई लेता है क्या? अगर वो कह रहा है नहीं नहीं मैं नहीं लेता हूँ, तो फिर उसको अकेले प्लान दिखाकर कोई फायदा नहीं, उनके मम्मी पापा को भी साथ में लो। आप समझ रहे हैं? अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप सोचो कि ये प्लान दिखाने जा रहा हूं मैं, तो ये पर्सन कहेगा मैं मैडम से पूछूंगा, मैडम कहेंगे हस्बैंड से पूछेंगे। तो वो जवाब रखो अपने पास, तैयारी तो हमें पहले से करनी होगी ना, जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हो पहले से। ये क्या सवाल कर सकता है, पहले तैयारी कर लो उसकी, पहले तैयारी करके रखो, हर एरियाज में तैयारी करके रखो, नॉलेज लेके रखो। कोई कहेगा पैसा नहीं है, उसको बता के रखो, यार पैसा होता तो क्या हम लोग को ये जरूरत होती है इस प्लान की जो मैं आपको बताने आया हूँ? नहीं होती यार। प्लान में पैसा कमाना है तभी तो, 1680 की क्या ही बात है सर, कोई बड़ी बात नहीं। 1680 लगा के यहाँ कितना बड़ा हम बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, सोचो जरा, है ना। क्या क्रिएट कर सकते हो वो सोचो। 1680 क्या है यार, अरेंज करने में टाइम लगता है क्या? अरेंज करो करो, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। यही ऑब्जेक्शन आते हैं इनमें, लेकिन हर प्रोस्पेक्ट का अलग अलग ऑब्जेक्शन आता है, और इन्हीं में से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं। लेकिन जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो या किसी को इनवाइट कर रहे हो, तो पहले आप जान लो स्टूडेंट है क्या है। आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट है तो ये ऑब्जेक्शन करेगा, हाउस वाइफ है तो ये करेंगे, ये है तो ये करेंगे, आपको ये आ जाएगा उस पर तैयारी। लेकिन आपकी तगड़ी होनी चाहिए। तैयारी नहीं है तो फिर आप जवाब अगर नहीं दे पाए, तो फिर आपके लिए मुसीबत है ना। ये नॉलेज आपको लेनी चाहिए। वो सब लोग इस बिजनेस में गोल्ड नहीं बन पाते हैं, ज्वाइनिंग नहीं करा पाते हैं, जिनको इन सवालों का जवाब देना नहीं आता। जैसे वो बोलता है फ्रॉड है, तो 12 बज जाता है मुंह पे, मुंह पिचक जैसे जाता है, अरे यार यार क्या बोल दिया, फ्रॉड है। तो अब वो जवाब भी नहीं दे पा रहे, सामने वाला पर्सन कहता है अच्छा सच में फ्रॉड है, क्योंकि तुमने तुम्हारे चेहरे पे 12 बज गया। बहुत से लोग अगर प्लान दिखाते हैं ऑफलाइन में, तो जैसे उसने कहा कुछ जवाब अगर नहीं दे पा रहे, तो उसका पंखा देखेंगे कैसे घूम रहा है, उसका घर देखेंगे कैसा बना हुआ। अरे यार, तैयारी करनी चाहिए आपको अच्छे से सर, सबको तैयारी करनी चाहिए अच्छे से। तैयारी नहीं होगी तो फिर आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, है ना। इसके बाद फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप कैसे करते हैं? अभी आपने सुना हमारे गोल्ड लीडर ने कैसे दिखाया फॉलोअप। पहले उन्होंने प्लान दिखाया, उन्होंने उनका फोन उठाना बंद कर दिया। फॉलोअप कैसे किया? स्टेटस में अपना इनकम लगाया, और इनकम देख देख के, आज का तो कितना डिजिटल जमाना है, फॉलोअप आपके स्टेटस लगा के ही लोगों का हो जाता है। सोचो, आपका इनकम लगाओ, अपने मन से फॉलोअप हो जाता है। या आप उनको फॉलोअप, एक और तरीका है कि उनको आप अपना नंबर जरूर सेव करा दीजिए, क्योंकि नंबर सेव कराने से आपका स्टेटस उनको दिखेगा ना। तो कितना बढ़िया तरीका है फॉलोअप करने का। आपका इनकम दिखाओ और उनको कांटेक्ट में रखो, उनसे बातें करो, रिलेशन मत खराब करो। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल रखा है, जैसे मान लीजिए एक लड़का लड़की है, प्यार करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, लड़के को ऐसा लगता है कि लड़की से शादी करना चाहिए, और इन लोगों में फर्स्ट इनकी मीटिंग हुई, इन्होंने डिस्कस किया, और डिस्कस में लड़की से लड़के ने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो अगर बात जरा सोचिए, इस टॉपिक को जो मैं बता रहा हूँ, इस टॉपिक को समझिए कि अगर लड़की को लड़का अच्छा लगा तो शायद वो एग्री कर देगी तुरंत, यस चलो करते हैं। लेकिन अगर मान लो लड़की को लड़का नहीं जमा, तो लड़की ये जरूर कहेगी कि मैं थोड़ा सोच के बताती हूँ, मेरे पापा से पूछूंगी, पेरेंट्स से पूछेंगे, मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसका मतलब ये कि वो अभी कंफ्यूज है। इसके बाद समझ लीजिए मैटर हो गया खत्म। इसके बाद में अगर लड़का टैलेंटेड है और उसको लगता है कि नहीं मेरे को लड़की से तो शादी इससे करनी ही करनी है, तो वो क्या करेगा, उसका नंबर लेगा और बाद में उससे साथ वो बातें करेगा चैट में, और शायद वो उसको ये बताएगा कि मैं इतना अच्छा हूँ, अपने बारे में अच्छाइयां बताएगा वो।
अपने बारे में बताएगा कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ, ये वो अच्छाइयाँ बताएगा ना। और जब अच्छाइयाँ बताएगा तो शायद बाद में वो शादी कर भी लेगी, शायद जब उसको पता चलेगा उसके बारे में। तो यही तो अभी हुआ था 2 मिनट पहले, जो भी सर ने कहा था। एक पर्सन को प्लान दिखाया, समझा उसने, उसके बाद उसने फोन उठाना बंद कर दिया। लेकिन बाद में उसने जब देखा कि नहीं, पहले उसको तो लगा होगा कि फ्रॉड है, थोड़े दिन के बाद उसको लगा कि नहीं 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 नहीं, लगता है ये सही है, फिर बाद में ज्वाइन हो गए। ये ऐसे ही होता है सर। कुछ लोग तुरंत भरोसा कर लेते हैं, कुछ लोग थोड़े दिन के बाद करते हैं। लेकिन आप रिलेशन खराब कर लोगे तो फिर ये बड़ी मुसीबत आपके लिए। रिलेशन नहीं खराब करना है, ठीक है। 80-20 का रूल दिमाग में रखिए कि आप लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 100 में से 80 लोग ना ही कहेंगे, 20 ही ज्वाइन करेंगे। ये मान के चलो, आप पहले ही दिमाग में बात रखो, ठीक है। अब पढ़ते हैं ज्ञान के बाद नंबर 2। पहला नाम क्या है, ये जो चीजें मैंने बताई है इसका नॉलेज लेना है, ये ज्ञान हमें लेना है, पहला नंबर 1। दूसरा है, ज्ञान ले लिया आपने, उसको मानना है, स्टेप नंबर 2। हम लोगों में से काफी सारे लोग हैं, ज्ञान तो ले लिया उन्होंने, नॉलेज ले लिया कि हाँ सर नॉलेज बढ़िया है, ये है ऐसा है, और नॉलेज में बताया गया कि ये अगर आप नॉलेज ले लो तो आप गोल्ड बन सकते हो, आप स्टार बन सकते हो, सब बताया गया। लेकिन हम आप लोगों में से काफी सारे लोग सब चीजें जान तो लेते हैं, ज्ञान तो ले लिया उन्होंने, स्टेप 1 तो पूरा कर लिया, लेकिन ये मानते नहीं है कि यार मेरे साथ भी ये हो सकता है, मैं क्या गोल्ड बन सकता हूँ क्या, मैं सच में स्टार बन सकता हूँ क्या। नॉलेज ले लिया, ज्ञान ले लिया, लेकिन इसको मानते नहीं है। तो पहले जब नॉलेज दिया तो मानिए भी आप कि आप सच में, जब आपने नॉलेज दिया, जब उसको नॉलेज देके कोई गोल्ड बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। तो ज्ञान को हासिल करके ये मानना जरूरी है कि नहीं आप भी गोल्ड बन सकते हो, आप भी साथ बन सकते हो, ये मानना जरूरी है। तीसरा स्टेप क्या है, पहला है ज्ञान लेना, दूसरा है उसको मानना, और तीसरा है ज्ञान का उपयोग करना। उपयोग करने का मतलब ये है, ज्ञान आपने ले लिया, गोल्ड बनने के लिए क्या करना है ये सब चीजें समझ में आ गई आपको। अब पहला दूसरा आपने मान भी लिया कि यार इतने लोग गोल्ड बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। तीसरा, अब जो नॉलेज दिया उसका अप्लाई करना। अप्लाई क्या करना, प्लान समझ लिया आपने, प्लान दिखाना ये भी एक पॉइंट है, इनवाइट करना पॉइंट है। ये तभी माना जाएगा जब आप इसको बताओगे। अभी जैसे ये मीटिंग मैं आपसे कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, आप जरा सोचिए, मैं आप सब लोग चाहे ये पूरा दिन मीटिंग चलाए, किसी को भी 1 रुपया आएगा? आपको भी नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होगा मीटिंग का। लेकिन इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद जो आपने सीखा, अगर उसको समझने के बाद अगर उस ज्ञान का अप्लाई करो आप मार्केट में, 2 लोगों को 4 लोगों को आपने प्लान बताया, उससे आपका भी भला होगा, हमारा भी, सबका फायदा होगा उससे। ऐसा नहीं किसी को भी नुकसान हो, लेकिन तब होगा जब आप उस नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। तो तीसरा स्टेप है ज्ञान को उपयोग में लाना, मतलब उसको यूज करना, है ना। अभी आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए तीसरे स्टेप में कि हमें क्या करने से हमारा टारगेट पूरा होगा। जब आपको पता है तो वो करना चाहिए आपको, है ना। इसके बाद क्या करने से आपको सक्सेस मिलती है इस बिजनेस में, ट्रेनिंग में आपने सीखा, पहले ज्ञान ले लिया, दूसरा मान भी लिया कि नहीं ये इससे हमें सक्सेस मिलेगी, इससे हमें ये टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर ज्ञान का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं तो फिर रेगुलर करना, नॉलेज का रेगुलर इस्तेमाल करना, रेगुलर, लगातार। ये कि यहाँ पे लाइनें लिखी हैं बहुत अच्छी हैं, लिख लीजिए आप। हथौड़े के एक मार लगाने से लोहे का आकार नहीं बदल पाएंगे, दिन में 1 दिन या 2 दिन जिम जाने से आपकी बॉडी नहीं बनेगी, जब किसी काम को रेगुलर वे में करेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। आप कितने भी बड़े टैलेंटेड हो, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ बहुत टैलेंटेड है, लेकिन रेगुलर काम नहीं करते हैं। जान लिया उन्होंने, ज्ञान ले लिया कि हाँ हाँ ये करना है, और मान भी लिया कि मेरी लाइफ में कामयाबी हो सकती है अगर मैं ये करूं। तीसरा, ज्ञान का उपयोग करना भी शुरू किया, लेकिन 2 दिन ज्ञान का उपयोग करेंगे, तीसरे दिन छुट्टी कर देते हैं, लगातार नहीं कर पाते। आप कितने भी टैलेंटेड हो सर, कितने भी बड़े बहुत नॉलेज हो आपको, आप लिखवा के ले लीजिएगा, अगर आप रेगुलर काम नहीं करेंगे, छुट्टियां कर करके करेंगे, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते 100 महीने में, कभी भी नहीं। लिखवा के आज ले लीजिए, और हो जाना तो मुझे बता देना सर, आप जो कहेंगे वो मान लूंगा आपकी बात में। हो ही नहीं सकते आप कितने भी टैलेंटेड हो, रेगुलर काम आपको करना होगा बिना छुट्टी करे। ये मैं आपको जो बता रहा हूं ये 1 करोड़ की बात है। 4 स्टेप है, ज्ञान को लेना, फिर मानना कि इससे हम सफल हो सकते हैं, यस ये चीजें बताई गई, यस हो सकते हैं, और तीसरा ज्ञान का उपयोग करना, लेकिन लगातार करने से सफलता मिलेगी। सिर्फ 2 दिन करोगे, 3 दिन नहीं करोगे, फिर 1 महीने में 5 दिन करोगे, और 25 दिन करोगे ही नहीं,
आपके पास एक चीज चलती रहेगी, मेरा चल ही नहीं रहा है, मेरा चल ही नहीं रहा है, मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा है, क्या हो गया? लोग बहाने ढूंढ लेते हैं सर। मेरे को सर ये हो गया था सर, मेरा सर तो ये घर में प्रॉब्लम हो गया था सर, लोग एक्सक्यूज ढूंढने लगते हैं सर। तो फिर एक्सक्यूज ढूंढ लेंगे तो फिर मैं तो मान जाऊंगा आपका एक्सक्यूज, लेकिन ये बिजनेस मानेगा क्या? नहीं मानेगा। आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा सर, रेगुलर, लगातार आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस पा सकते हैं। रेगुलर, है ना? यहाँ पे वही वाली बात जैसे यहाँ पे लिखी हुई है कि एक दिन ट्रेनिंग लेने से क्या आप मास्टर बन जाएंगे? एक दिन से नहीं बनेंगे बॉस। एक दिन से कोई ना डॉक्टर बना है, ना कोई एक दिन से वकील बना है। एक दिन कोट वोट पहन के आप ड्रेसअप अच्छा कर लेंगे तो क्या लीडर बन जाएंगे? ना सर, लगातार करना होगा आपको, रेगुलर। एक दिन ड्रेस कोड मेंटेन करने से आप लीडर नहीं बन जाएंगे। आपको कंटिन्यू इसको मेंटेन करना होगा, कंटिन्यू, लगातार 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 लगातार। जब आप एक दिन काम करने से आपका टारगेट पूरा नहीं होगा, चाहे वो महीने का हो, चाहे 6 महीने का हो, चाहे साल का हो, मैं आपको मेरी बात बता रहा हूँ, जब से मैं स्वामिनी में आया हूं, आज तक लगातार काम करता हूँ मैं। आज इतनी बड़ी टीम हो गई है मेरी, फिर भी मैं लगातार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं, मेरा तो मन ही नहीं लगता। अगर मैं कहीं पार्टी में कहीं अगर मैं चला गया तो 1-2 घंटा तो ठीक है, फिर मेरा मन कर रहे मेरे को याद आने लगती है अपने बिजनेस, कह रहे सर लगता है मैं गलत जगह ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। 1-2 घंटा तो ठीक है, गए पार्टी में, ठीक, चलो अभी निकलते हैं, चलो हो गया काम, हो गया ना पूरा, यस चलो। तो क्यों? लगातार काम करने की आदत हमने डाली है इस बिजनेस में। आज नहीं भी करें तो बिजनेस आता है, क्योंकि हमारे टीम में सब लोग इंडिपेंडेंट लीडर्स है। लेकिन फिर भी मेरे को मालूम है कि लगातार से काम होगा, लगातार से ही काम होगा, चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। छुट्टी करेंगे, काम नहीं बनेगा। एक दिन में काम करने से सपने पूरे नहीं होंगे कि 2 दिन कर लेंगे फिर नहीं करेंगे, तो फिर ड्रीम नहीं पूरे होंगे सर। लगातार करना होगा आपको, रेगुलर वे में। रेगुलर काम करने से आपको सक्सेस मिलेगी और आपका टारगेट भी पूरा होगा। आप समझ रहे हैं? रेगुलर करिए, रेगुलर, लगातार, कंटिन्यू कंटिन्यू। छुट्टी करने से नहीं होगा सर। वापस मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, चाहे कितना भी क्यों कोई, मैं खुद भी बात कर रहा हूँ, आज मेरे को बहुत नॉलेज है और मेरा पूरा बिजनेस खराब हो जाए, लेकिन अगर मैंने, नॉलेज तो मैंने ले लिया, मेरे को मालूम है टीम कैसे बनाना है, मैं मानता भी हूँ कि मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ सकता हूँ, ज्ञान का अप्लाई भी किया, लेकिन अगर आज से जीरो से मैं इस बिजनेस को उठाना चाहूँ और अगर मैं रेगुलर ना करूं, तो सर मेरी भी ये औकात नहीं है कि मैं बिजनेस को दोबारा खड़ा कर सकूं। बिजनेस को दोबारा एक ही शर्त पे खड़ा किया जा सकता है, जबकि मैं आज जो भी नॉलेज रखता हूँ उसके बाद भी मेरे को रेगुलर करना पड़ेगा बॉस, रेगुलर, बिना छुट्टी करे, तभी मेरा बिजनेस दोबारा खड़ा होगा, नहीं तो नहीं खड़ा कर पाऊंगा। पूरा जीवन 60 साल चला जाएगा तो भी नहीं खड़ा होगा। रेगुलर चाहिए बॉस, रेगुलर, है ना? तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार क्या चीजें करने से आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेस मिलेगी। सीखी हुई चीजों को अप्लाई कैसे करें, अप्लाई करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, पहला ज्ञान लेना, फिर मानना कि नहीं नहीं ये चीजें नॉलेज लेके हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना? और तीसरा, ज्ञान का उपयोग करना, और चौथा, रेगुलर वे में करना, बिना छुट्टी के। तब आप इस बिजनेस में आपका कुछ हो सकता है। अभी होता क्या है देखो, मैं आपको बता रहा हूँ हम लोगों के साथ क्या होता है। ये मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में 2 तरीके के लोग हैं, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए हैं, ए का नाम मैं देता हूँ राम, मिस्टर राम है। उनको ये मीटिंग में पता चला कि यार इस बिजनेस में हम आ गए। अभी आज हम इतने लोगों की हमने जर्नी सुनी, हमने सुना गोल्ड बनने के लिए ज्यादा प्लान दिखाने चाहिए, गोल्ड बनने के लिए हमें अपलाइन की माननी चाहिए, या उन्होंने मीटिंग कोई अटेंड करी, उनको लगा कि यार इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमें प्लान खुद सीखना चाहिए। हम ज्यादा प्लान तभी दिखा पाएंगे जब हमें प्लान आएगा, हमें खुद क्लोजिंग सीखनी चाहिए, हमें इन्विटेशन सीखनी चाहिए। सब चीजें सुन लेंगे आज की मीटिंग को, और सुनने के बाद जैसे इस मीटिंग से बाहर जाएंगे, बस उतनी देर उनको समझ में आया कि हाँ हाँ सर ये चीजों से आगे बढ़ा जा सकता है। और मिस्टर राम क्या करेंगे, उसके बाद कहेंगे ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, 1 दिन 2 दिन के बाद सब बातें भूल जाएंगे और वही करेंगे जो उनको पहले जैसा वो जैसे कर रहे थे वैसे ही वो करेंगे। ये है हमारे मिस्टर राम, है ना? एक ही मीटिंग हो रही है यहाँ पे, ट्रेनर एक ही है, मैं ही हूँ, अकेले ही दे रहा हूँ। राम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और मिस्टर एक और हैं जिनका नाम है मिस्टर श्याम, है ना? मिस्टर श्याम है ये, इन्होंने भी ट्रेनिंग अटेंड किया है। लेकिन दोनों में एक फर्क है क्या? कभी भी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, आप डायरी मिल्क लीजिएगा, कोई भी मीटिंग आप अटेंड करते हो तो 4 से 5 पॉइंट आप ये सोच के चला करो कि यार 5 पॉइंट कम से कम इस मीटिंग से लूंगा मैं, और जो अपनी लाइफ के लिए आज से इस्तेमाल करूंगा, कम से कम 5 पॉइंट। तब आप आगे बढ़ सकते हो। मैंने क्या कहा, मीटिंग में होता क्या है, मिस्टर राम सब चीजें समझेंगे, छोड़ देंगे, ध्यान नहीं देंगे। लेकिन मिस्टर श्याम क्या करते हैं, इसी मीटिंग में 4 से 5 पॉइंट डायरी में लिखे होंगे और आज ही
कमिटमेंट करेंगे कि साला ये 5 पॉइंट में गलती कर रहा हूँ, बार 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 गलती कर रहा हूँ। क्या गलती कर रहा हूँ? सेल्फ प्लान नहीं सीख रहा हूँ, क्लोजिंग में गलती कर रहा हूँ, क्लोजिंग नहीं आ रही, इनवाइट कर रहा हूँ, लोग आते नहीं है, इन्विटेशन में मेरे को प्रॉब्लम है, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ यार, मेरे को ये ऑब्जेक्शन सीखने हैं। और आज वो कमिटमेंट करेंगे कि साला आज मैं इन 4-5 पॉइंट पे काम करना शुरू करूंगा, कुछ भी हो जाए, और डायरी में कमिटमेंट के साथ उन पॉइंट को हाईलाइट करेंगे और आज से उन पे काम करना शुरू करेंगे। और आप देखेंगे ये जो मिस्टर श्याम है, ये अगले वीक ग्रो करके आएंगे, गोल्ड बन जाएंगे। यही काम ये लोग हर मीटिंग में करेंगे। फिर कमिटमेंट अगले महीने, फिर अगले हफ्ते संडे को आएंगे, फिर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कहेंगे साला इसमें से 4 कमियां हैं, फिर इस पे काम करेंगे। फिर अगले महीने, अगले 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 हफ्ते संडे को पहले गोल्ड बनेंगे, फिर 5-5 गोल्ड बना देंगे, फिर 10 बना के स्टार बन जाएंगे, फिर गोल्ड स्टार बन जाएंगे। ये आप देखोगे मिस्टर श्याम आपको बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मिस्टर राम, ये हर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सब अटेंड करेंगे, लेकिन ये कमिटमेंट नहीं करते हैं खुद को बदलने का। और आपको मैं बता देता हूँ, लाइफ में आगे बढ़ने का पहला एक ही कदम है, आपको पहले अपने पे काम करना शुरू करना है। सबसे पहले अपने पे काम किया जाता है, तभी आप अपनी लाइफ को बदल पाते हैं, है ना। लेकिन ये दो लोग मैंने कहा, एक मिस्टर राम, एक मिस्टर श्याम, आज की मीटिंग में दो तरीके के लोग हैं। एक आज ही कमिटमेंट करेंगे कि नहीं सर ये करने से मेरे को आगे, हम लोगों में से, मैंने इसलिए टॉपिक रखा था कि मिस्टेक। तो मिस्टेक क्या थी? मिस्टेक आज के सेशन में मिस्टेक ये थी कि हम लोगों में से ज्यादातर लोग नॉलेज, ज्ञान तो ले रहे हैं रोज, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मान ही नहीं रहे हैं कि मेरा कुछ इस बिजनेस में हो सकता है। तो मानिए, इसलिए ये मिस्टेक मत करिए कि नहीं मानेंगे आप। कुछ लोग मान भी रहे हैं, ज्ञान भी ले रहे हैं, लेकिन ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करिएगा कि अगर आप ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बम तो है आपके पास, ब्लास्ट तो हो सकता है, जीवन तो बदल सकता है, लेकिन पिन नहीं निकालेंगे तब तक नहीं बदलेगा। पिन का मतलब है कि ज्ञान का अप्लाई करना। अगर आज आपने सीखा है इनविटेशन में कि आप 10 इनविटेशन कम से कम करने से ही काम बनेगा, क्योंकि 2 से करने से तो काम बनता ही नहीं, तो आज से मैं इतना करने के ऊपर काम करना शुरू करूंगा। क्लोजिंग में आज तक मैं लोगों को प्लान दिखाता था या दिखाती थी तो मैं ध्यान ही नहीं देती थी। क्लोजिंग माइंडसेट भी होना चाहिए क्या? यस, कि कुछ भी करके हमारा प्रोस्पेक्ट अगर भटकाएगा तो हमें एक चीज पे ध्यान देना है, क्लोजिंग पे वापस पॉइंट पे वापस आना है। जवाब सवाल पूछेगा, जवाब देके फिर वापस हमें उसी पॉइंट पे आना है। आप समझ रहे हैं? कमिटमेंट करेंगे, जो लोग कमिटमेंट करेंगे और नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, और ये मिस्टेक जो लोग नहीं करेंगे, ज्ञान लेंगे उसका अप्लाई भी करेंगे, तो वही लोग आपको देखेंगे हर हफ्ते हर हफ्ते हर हफ्ते आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और ये काम पता है कितने लोग करते हैं? यहाँ कनेक्ट तो लोग बहुत होते हैं, हजारों की मात्रा में लोग कनेक्ट होते हैं, लेकिन इन्हीं में से सिर्फ 5% लोग ही ये करते हैं, और 95% लोग नहीं करते। यहाँ तो ऐसे भी लोग कनेक्टेड हैं जो आज डायरी पेन भी नहीं लिए हैं कि उनको क्या पॉइंट इसमें लिखना चाहिए। उनको लगता है कि मैं राकेश सर क्या है यार मेरे सामने ही यार, इनको याद भले नहीं रहता होगा, मुझे तो रहता है। डायरी भी नहीं लिखे होंगे कि उनको लिखना चाहिए। मैं इतने दिन से कर रहा हूँ मैं डायरी लेके सब चीजें लिखता हूँ अगर मेरे को लगता है। लेकिन हमसे भी महान लोग यहाँ पे हैं, लेकिन एक चीज नहीं कर पा रहे, बिजनेस नहीं चला पा रहे हैं, खाली महान बोलने के लिए। ये 95% का रेसो है सर, समझ लीजिए। अगर ये 95% ना हो तो लोग कितना जल्दी कामयाब हो जाएं। आप देखते हैं कितना मार्केट में फेलियर का रेसो है। ये इसलिए है क्योंकि 95% लोग ज्ञान ले तो लेते हैं, पहला तो वो मानते ही नहीं है कि मेरे जीवन में कुछ हो सकता है। कुछ लोग बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत मान गए, तो जानते भी हैं करना क्या है, मानते भी हैं कि मेरा जीवन बदल सकता है, लेकिन वो पिन नहीं निकालते हैं, ज्ञान का अप्लाई नहीं करते हैं। कुछ लोग करते हैं तो 4 दिन करेंगे, रेगुलर नहीं करते हैं। इसी 3-4 में ट्रैप में फंसे हो गए। 6 महीने हो गए वही फंसे हैं, 8 महीने हो गए वही फंसे हैं, 1 साल हो गया अभी भी फंसे हैं, 2 साल भी हो जाएंगे तो भी वहीं फंसे रहेंगे। सुधार नहीं कर रहे हैं अपने अंदर। जो लोग नहीं करेंगे, स्ट्रगल 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 चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कितनी जल्दी आप 5% में अपने आप को शिफ्ट करेंगे, उतना जल्दी आप हर हफ्ते हर हफ्ते हर हफ्ते आगे बढ़ते रहना चाहिए, ग्रो करते रहना चाहिए। ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में।